हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू एक्सेलेंस आइकन। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमारे पास सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पास दो जगह से आता है। एक होता है आर्म से और हेड से, ठीक है। वो हार्ट का ऊपर वाला एरिया होता है। तो वहाँ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो आ रहा है थ्रू द सुपीरियर वेना कावा। ये जो सुपीरियर वेना कावा है इसके थ्रू हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में एंटर होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है, ये ब्लड को पंप करता है और इसके चार चैम्बर्स हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में हमारे पास सबसे पहले राइट एट्रियम वो जगह है जहाँ पर हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो एब्डोमेन है जिसमें हमारे पास स्टमक आता है, लिवर आता है, इंटेस्टाइन आता है, पैंक्रियास आता है, स्प्लीन, बाकी बहुत सारी चीज़ें, किडनी वगैरह आती हैं। तो लोअर लिम्ब आता है, ठीक है। जितना भी हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स हैं डाउन द हार्ट, वहाँ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ की मसल्स और हमारे पास जो स्टमक फंक्शन कर रहा होता है ये सब ऑक्सीजन को यूज़ करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस देते हैं। तो ये राइट एट्रियम में एंटर होता है थ्रू द इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। अब आप देख लो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के जो एरोज़ हैं वो आपको कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है। सबसे पहले ब्लड एंटर होगा टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होने के बाद अब ये एंटर होगा टू द राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल में कैसे एंटर हो रहा है? थ्रू द वॉल्व। इस वॉल्व का नाम है ट्राइकोस्पिड वॉल्व। ये ट्राइकोस्पिड वॉल्व आपको याद रखना है नाम, ठीक है। और टेंडन्स भी यहाँ पे लगे होते हैं जो बेसिकली आपको मसल्स और मसल्स या मसल्स बोन्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। वी से दैम द टेंडन्स, ठीक है। यूजुअली मसल्स और बोन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। वेल, टेंडन्स को इतना डिटेल से नहीं डिस्कस करना है, लेकिन वॉल्व आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पर वॉल्व होती है। और वॉल्व का एक और फंक्शन भी है कि वो ओपन और क्लोज होती है, तो जिसकी वजह से जो ब्लड है उसको पाथवे मिलता है कि वो मूव कर जाए। जब वो ओपन होती है वॉल्व तो ब्लड पास इन होता है, ठीक है, टू द राइट वेंट्रिकल, और फिर वॉल्व क्लोज हो जाता है ताकि कोई भी ब्लड वापस से राइट एट्रियम में ना जाए। तो ये वॉल्व होने का बेनिफिट है। और ट्राइकस्पिड वॉल्व आप नाम लिखो, एग्जामिनर आपको इस तरह से मार्क्स नहीं दे सकता, क्योंकि मार्क्स स्कीम में मेंशन होता है अक्सर कि अगर वो आपसे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल का पूछ रहे हैं तो आपको बयान करना है कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्लड होता है, अब वो कौन सा ब्लड होता है। सबसे पहली बात, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपको इन बेसिक्स का पता होना चाहिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। किसके थ्रू जाता है? ट्राइकोस्पिड वॉल्व। अब आप सिर्फ वॉल्व लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और हमारे पास दो किस्म की वॉल्व होती हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक। और फिर यहाँ से हमारे पास बहरहाल ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में एंटर हो जाता है। और फिर जो ट्राइकोस्पिड वॉल्व है वो बंद हो जाती है ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस राइट एट्रियम में न जाए। अब ये ब्लड जाता है टू द लंग्स। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है इसमें से और ऑक्सीजन को ऐड करना है ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें इस ब्लड को भेजना पड़ता है दिल से ब्लड को भेजना पड़ता है लंग्स के पास। तो लंग्स में किस तरह से जाएगा? राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जाता है टू द लंग्स बाय द पल्मोनरी आर्टरी। जो ब्लू कलर का आपको यहाँ पर वेन्स शो की हुई हैं, दैट इज़ कैरिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर एक और पॉइंट भी है कि आर्टरीज, मैंने आपको बताया था, हमने पूरी सीरीज़ कंप्लीट की अपने जो ये चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन मैमल्स, उसमें मैं आपको बताया है कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती। इसके हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। तो हमने कहा था कि आर्टरीज वो होती है जो ब्लड को दिल से दूर लेकर जाती है, हार्ट से अवे लेकर जाती है, और जो हार्ट के पास लेकर आती है उसको हम कहते हैं वेन्स, ठीक है। यानी कि द लार्जेस्ट वेन इज द वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वन। अब पल्मोनरी आर्टरी से जो ये हमारे पास ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, दोनों साइड पे देखो एरो जो बाहर बने हुए ब्लू कलर के, ये हमारे पास शो कर रहे हैं बेसिकली कि ये लंग्स में एंटर हो रहा है, क्योंकि हमारे पास दो लंग्स होते हैं तो दोनों में जाएगा ब्लड, ठीक। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहाँ पे कन्वर्ट होकर, और फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू एंटर होता है। अब पल्मोनरी वेन तुम्हें यहाँ पे चार दिख रही है, ठीक है। तो यानी कि वहाँ से दो और यहाँ से लेफ्ट लंग से और राइट लंग से, दोनों से जो ब्लड आ रहा है दो वेन्स में से आ रहा है, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स। तो टोटल चार हो गए। और फिर वहाँ एंटर हो रहा है टू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम वो चैम्बर है हमारे हार्ट का जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है फ्रॉम लंग्स। फेफड़ों से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर आया अब वो लेफ्ट एट्रियम में एंटर होगा। फिर लेफ्ट एट्रियम से वो एंटर होगा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल।
लेफ़्ट वेंट्रिकल में एंटर होगा। और लेफ़्ट वेंट्रिकल में एंटर होने की वो किसके थ्रू एंटर हो रहा है? थ्रू द मिट्रल वाल्व। यहाँ पे मिट्रल वाल्व लिखा हुआ है, आपको मिट्रल वाल्व अच्छे से पता होना चाहिए। इसका दूसरा नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। जैसे वहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वाल्व है, जिसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों सेम, बोथ आर सेम, दोनों का पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो ब्लड है वो लेफ़्ट एट्रियम यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक है, बाय द मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व। और उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल से अब पूरी बॉडी में जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजनेटेड हो गया ना ब्लड। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में जाना है, तो पूरी बॉडी में जाने के लिए वो कौन सी जगह पर जाएगा? एओर्टा में। एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, ठीक है। और एओर्टा में किसके थ्रू जा रहे हैं? थ्रू द आयोटिक वाल्व, इसको बेसिकली आयोटिक वाल्व कहते हैं। और जिस तरह से पल्मोनरी वाल्व यहाँ पर मेंशन है, ओके हाँ, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व। और मैंने आपको बताया हमारे पास दो किस्म की वाल्व होती हैं। एक वाल्व जो कि ब्लड के अंदर, जो कि हार्ट के अंदर होती है, विद इन द चैम्बर्स होती है, दो चैम्बर्स के दरमियान होती है। और हम कहते हैं कि ये जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह में जा रहा है, इनसाइड द हार्ट, हार्ट में ही है, यानी कि हार्ट की एक जगह से, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जा रहा है। तो वहाँ के उसके दरमियान जो वाल्व होती है ना, उस वाल्व को कहते हैं हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ओके, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। और ये हमारे पास दो होती हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होती है हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है। और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व हमारे पास दूसरी होती है बाइकस्पिड वाल्व, जिसको हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। वो हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान होती है। और जो दूसरी वाल्व होती है, जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास दो किस्म की वाल्व होती है, एक तो हार्ट के दो चैम्बर्स के दरमियान होती है, और एक वो वाल्व होती है जो बेसिकली हमारे पास हमारे पास वो हार्ट और वेन्स के या हार्ट और आर्टरी के दरमियान होती है, ठीक है। यूजुअली आर्टरी हम कह लेते हैं, ठीक है, वेन्स हटा देते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड वेसल्स। और आयोर्टा भी एक आर्टरी है, और पल्मोनरी आर्टरी इज़ एन आर्टरी ऑफ कोर्स। तो हमारे पास जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकल कर जो एक हमारे पास क्या कहते हैं वॉल्व है, जो कि हमारे पास फिर अयोर्टा में जाकर लग रही है, ठीक है। यानी कि अयोर्टा और वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, जिसको आप अयोर्टिक वॉल्व कह रहे हो, वो। और उसी के साथ साथ हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है और पल्मोनरी आर्टरी है, उसके दरमियान जो आप पल्मोनरी वॉल्व कह रहे हो, द पल्मोनरी वॉल्व एंड द अयोर्टिक वॉल्व बोथ आर नोन एज द सेमी ल्यूनर वॉल्व। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हें वो पता चल गया होगा कि हमारे पास दो किस्म की वॉल्व होती हैं, एक एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जो कि हमारे पास ट्राइकस्पिड है और मिट्रल है, और दूसरी वॉल्व होती है हमारे पास सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी ल्यूनर वॉल्व हमारे पास पल्मोनरी वॉल्व होती है, और हमारे पास अयोर्टिक वॉल्व होती है। अयोर्टिक वॉल्व बेसिकली हमारे पास वो वॉल्व है जो कि हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल और अयोर्टा के दरमियान होती है, और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो पल्मोनरी वॉल्व है, इसे हम सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। बेसिकली लिखा हुआ नहीं है, पर आई वांट यू गाइस टू लेट नो। इसके अलावा एक थोड़ी सी और है इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट थिंग यू नीड टू डिस्कस इज द सेप्टम, ठीक है। सेप्टम, SEPTUM, सेप्टम, दिस इज़ बेसिकली द वॉल, ठीक है, वॉल ऑफ हार्ट। दिल के बीच में जो दीवार होती है उसे हम कहते हैं सेप्टम। अच्छा, किसके बीच में होती है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के, राइट एट्रियम और नहीं, बेसिकली मैं यूँ कहता हूँ, देखो हमारे पास राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम के दरमियान की जो वॉल है, दीवार, मैं वॉल्व नहीं कह रहा, मैं वॉल कह रहा हूँ, दीवार। और राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है, ठीक है, जो आपको सामने गिवन भी है, यहाँ पे बेसिकली कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन ये आपको राइट एट्रियम, देखो राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल को कौन सी जो वॉल है वो सेपरेट कर रही है या अलग कर रही है। बीच वाली जो वॉल है, ठीक है, जो लाइट पिंक कलर से शो हुई है, दैट इज़ अ सेप्टम। अब इसी वजह से तुमने अक्सर सुना होगा कि यार किसी के दिल में होल है और उसको परेशान नहीं करो, और उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं करो, उसको एक्सरसाइज नहीं कर वो कर सकता ज़्यादा, वो भाग नहीं सकता, और उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं करो, उसे टेंशन नहीं दो, उसे रिलैक्स रखो, उसका ख्याल रखो। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इसका रीज़न बेसिकली होता है कि उनका जो उनके दिल में होल होता है ना, इसका मतलब है कि उनकी जो सेप्टम है, ये जो सेप्टम है जो आपको राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, ये दीवार, और राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम को जो ये दीवार सेपरेट कर रही है, सेप्टम, इसमें एक होल होता है, ठीक है। अब मुझे खुद बताओ कि व्हाट आई मीन टू से कि राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम सेपरेट है, और हमारे पास राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल सेपरेट है। इन अदर वर्ड्स आई एम सेइंग कि हमारे पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट है।
ऑफ कोर्स दिस इज़ द बेसिक रीज़न व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और सेप्टम ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन दोनों ब्लड को सेपरेट रखता है। जब मुझे खुद बताओ कि अगर किसी के दिल में होल है, यानी कि उसके सेप्टम में होल है, तो अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो ज़्यादा फास्ट ब्लड के या ब्लड पंपिंग के फिर दिल तेज़ से धड़कता है। तो क्या चांसेस नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल जाए? वो वैसे भी मिल जाते हैं, पर इतना नहीं मिलता जितना एक भागने में, या ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है तो हमारा बीपी जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है? यानी कि हमारा जो पंपिंग है, ये हार्ट ये तेज़ से पंप करना शुरू कर देता है, ठीक है? तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स होने के चांसेस हैं, और ये डेथ कॉज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए उनको बहुत एहतियात की जाती है कि भाई भागो नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करो कि तुम्हारे जो है वो दिल तेज़ से धड़के, हार्ट बीट तेज़ हो जाए। अपने आप को रिलैक्स रखो, मेंटेन रखो, जिनके ब्लड में होल होता है। सो बेसिकली जो आपके दिल में होल है उसका मतलब ये है कि सेप्टम में होल होता है, और इस पॉइंट पे बेसिकली होल होता है। आई डू नॉट नो, लेकिन मे बी कि आप अगर पासिपल्स करो, टॉपिकल्स करो, ईयरली आई प्रेफर यू कि आप टॉपिकल्स करो, तो आपको पता चलेगा कि सेप्टम से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी नथिंग एक्स्ट्रा इज रिमेनिंग इन दिस स्ट्रक्चर। Still कोई confusion है, so you can just message me and do subscribe this channel. I'll see you in the next video. This is the last video of this chapter. I'll see you in the next video. Till that, take care.